सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड जय मसीह। आज के संदेश का विषय है मनुष्यों की युक्तियों का हस्र। दुनिया भर में लोग तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए युक्तियां भी बनाते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं तो वे क्या करते हैं? वे और भी युक्तियां बनाते हैं, सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, हो सकता है दूसरों से सलाह भी लेते हैं और इस तरह वे युक्तियां बनाते हैं ताकि उनकी योजनाएं सफल हों। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे अगर ऐसा करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब होना चाहिए जब प्रभु को जानने वाले भी अपनी ही योजनाएं बनाते हैं और अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए तरह तरह की युक्तियां बनाते हैं। अब उनकी योजनाएं सफल होती हैं या नहीं होती हैं, यह बहुत ही गहरा विषय है और इसलिए मैं आज आपके सामने यह विषय लेकर के आया हूं। यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं इसके लिए आपके सामने नीति वचन अध्याय 16 उसके 2 पदों को पढ़ना चाहता हूं, पहला और तीसरा। यहां लिखा है, मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां बनाता है परंतु उनका सफल होना यहोवा की ओर से होता है। अपना सब काम यहोवा को सौंप दे और तेरी योजनाएं सफल होंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट किया है और वो महान है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। उसकी योजनाएं बहुत ही अद्भुत होती हैं और मनुष्य उन योजनाओं को अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता और इसलिए जब हम अपने जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं सांसारिक दृष्टिकोण से तो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जो सांसारिक उदाहरण है। पहला उदाहरण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। आपको मालूम होगा कि 3.5 साल से ज्यादा हो गए रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया था और मीडिया के स्रोतों से ऐसा पता चलता है कि रूस के राष्ट्रपति ने सोचा था कि कुछ दिनों में ही यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह युद्ध आज तक जारी है और कुछ रिपोर्ट ऐसा बताते हैं कि यूक्रेन के तो सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सैनिक रूस के मारे गए हैं और घायल हो गए हैं। तो रूस के राष्ट्रपति ने जो कुछ सोच करके युद्ध प्रारंभ किया, उस तरीके से युद्ध खत्म नहीं हुआ। अब वह तरह तरह की युक्तियां बना रहा होगा कि किस तरह इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। अब उसका जो सम्मान है, उसकी इज्जत, उसकी छवि दांव पर है। कैसे अपनी इज्जत बचाई जाए, अपनी छवि फिर से चमकाई जाए, बहुत पसोपेश में रहता होगा। हो सकता है सामान्य रूप से उसे नींद भी नहीं आती होगी। मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां बनाता तो है परंतु उनका सफल होना यहोवा की ओर से होता है। हमारे देश में भी अन्य बहुत सारे देशों की तरह रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल रहा है और बड़ी बड़ी योजनाएं इस क्षेत्र में चल रही हैं। कुछ बहुत बड़ी योजनाएं भी हैं। 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को एक स्थान पर, एक कॉलोनी में बसाने की योजनाएं भी चल रही हैं। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलेगा जो शुरू तो हुए थे 15-20 साल पहले, हो सकता है उससे भी ज्यादा पहले, लेकिन आज आधार में लटक गए हैं। हजारों लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स के लिए बुकिंग करा लिए थे, पैसा उन्होंने एडवांस में दे दिया, अब उनका पैसा अटक गया है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं, छोड़ दिए गए हैं। वे पूरे होंगे नहीं होंगे ये कोई भी नहीं जानता। तो मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां बनाता है परंतु उनका सफल होना यहोवा की ओर से होता है। मैं एक उदाहरण बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूं। सीरिया के राजा
के सामने एलीशा एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो उसकी योजनाओं को असफल कर रहा था। तो एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, एलीशा को पकड़ने के लिए सीरिया के राजा ने बहुत बड़ी सेना भेजी। मैं बड़े ही संक्षेप में आपको बता रहा हूं, अगर आप पढ़ना चाहें तो दूसरा राजा अध्याय 6 में ये पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। तो जब सीरिया के सैनिक एक व्यक्ति को, एलीशा को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगे, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलीशा ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की कि ये सैनिक अंधे बना दिए जाए, और वे सब अंधे बन गए। और तब एलीशा ने क्या किया, उनको वहां से निकाल करके इस्राएल के राजा के पास पहुंचा दिया। सीरिया का राजा कितना शक्तिशाली समझता था अपने आप को, लेकिन वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल नगण्य है। मनुष्य कितना भी सामर्थी हो जाए, परमेश्वर के सामने तो नगण्य ही होता है। जातियां बाल्टी में जमी हुई, नीचे जमी हुई धूल के समान होती हैं, या फिर उस बाल्टी में एक बूंद पानी के समान होती हैं पृथ्वी की जातियां। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, इसलिए मनुष्य जो युक्तियां बनाता है, अगर परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, या परमेश्वर उसमें अपनी कोई भलाई नहीं देखता है, लोगों की भलाई नहीं देखता है, तो कभी भी उन युक्तियों को, उन योजनाओं को नष्ट कर सकता है। मैं दूसरा इतिहास अध्याय 18 में से एक छोटा उदाहरण और रखना चाहता हूं। यहूदा का राजा था यहोशापात, और इस्राएल का राजा था अहाब। अब यहूदा का जो राजा था यहोशापात, वो परमेश्वर का भय मानता था, और अहाब जो था वो बहुत ही दुष्ट राजा था। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सांसारिक दृष्टिकोण से संसार के लोग तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, उनको पूरा करने के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं। जैसे कि रूस और यूक्रेन का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, रियल एस्टेट का उदाहरण आपके सामने रखा, सीरिया के राजा का उदाहरण सामने रखा। इनकी योजनाएं परमेश्वर को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये परमेश्वर को जानते भी नहीं है, या जानते भी नहीं थे। लेकिन कुछ लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, जिनका परमेश्वर के साथ संबंध है, वे भी परिस्थितियों के हाथ में विवश होकर कभी कभी अपनी योजनाएं बना लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, नीति वचन 16:1 में बाइबल बताती है कि मनुष्य अपने हृदय में योजनाएं बनाता है, परंतु उनका सफल होना यहोवा की ओर से होता है। तो आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे, जैसा पद 3 में लिखा है, नीति वचन 16:3 में, अपना सब काम यहोवा को सौंप दे और तेरी योजनाएं सफल होंगी। तो यहोशापात जो यहूदा का राजा था, वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ उसका संबंध था। उसने राजा अहाब से, जो इस्राएल का दुष्ट राजा था, संधि कर ली, और इन्होंने मिल करके एक प्लान बनाया कि सीरिया के ऊपर आक्रमण किया जाए और सीरिया के राजा को पराजित किया जाए, और सीरिया के जो स्थान हैं, जो नगर हैं, उन पर अधिकार कर लिया जाए। लेकिन हुआ क्या, जब ये दोनों राजा युद्ध भूमि में थे, तो यहोशापात मरते मरते बचा। सीरिया के सैनिक यह सोच करके कि ये इस्राएल का राजा है, उसके पीछे दौड़े उसको मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए। लेकिन यहोशापात ने जब यहोवा परमेश्वर को पुकारा, तब जो सीरिया के सैनिक थे वे यहोशापात को छोड़ करके इस्राएल के राजा के पीछे जाने की योजना बनाने लगे, और उसी युद्ध में इस्राएल के राजा अहाब की मृत्यु भी हो गई। तो हम इस बात को समझें, मनुष्य अपने हृदय में बहुत सारी युक्तियां बनाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे सफल तभी हो सकते हैं जब यहोवा परमेश्वर उसमें शामिल हो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो योजनाएं बनाते हैं और उनकी योजनाएं सफल होती हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उनकी योजनाओं को सफल होने के लिए छोड़ देता है। उसमें कोई ना कोई भलाई लोगों की छिपी होती है, या परमेश्वर की कोई ना कोई योजना छुपी होती है।
हम इस बात को समझें कि हमारी योजनाएं, हमारी युक्तियां तभी सफल होंगी जब हम अपनी योजनाओं को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे और प्रार्थना पूर्वक उन योजनाओं को सफल करने के लिए युक्तियां बनाएंगे, प्रार्थना पूर्वक प्रभु यीशु को उसमें शामिल कर लेंगे, तभी जाकर के हमारी योजनाएं सफल होंगी। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।